देखिए बिहार मेगा छात्रवृत्ति 2026 में आपको बहुत पूछने का संभावना है। सामाजिक विज्ञान, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में आप लोग को हम मौलिक अधिकार से पढ़ा, क्या मौलिक मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? तो अमेरिका के संविधानों से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? अमेरिका के संविधानों से लिया गया। पूछेगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था, तो अमेरिका के संविधानों से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? ठीक है ना। किस भाग में? भाग 3, भाग 3, ठीक है। कहां से कहां तक बात करता है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। देखिए मौलिक अधिकार, भारत में कहीं भी आप जन्म लेते हैं, आपको नागरिकता मिल सकता है, आप रहने का सब सुविधा मिल सकता है, आपको उसको छीनने का अधिकार किसी के नहीं। कुछ कारण होता है उसमें ले लिया जाता है अधिकार आपको, ठीक है ना। उसको कारण हम बताएंगे कौन कौन सा हो सकता है आगे चलकर, ठीक है। तो अब देखिए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? तो अमेरिका से लिया गया था, ठीक है ना। भारत में भाग 3 में बात करते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ठीक है ना। 12 और 13 राज्य को बात करता है। किसको बात करता है? राज्य के बारे में। हम लोग के बारे में अधिकार के बारे में बात नहीं करते हैं, राज्य के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। हम लोग का 14 से लेकर 18 तक, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है ना। 14 से लेकर 18 तक। अब देखिए मौलिक अधिकार आपसे कोई सरकार को चाहे कोई भी को लेने का अधिकार होता है। मार्शल लॉ चाहे आपातकालीन, इसके अनुसार आपसे कोई संपत्ति को ले सकता। जब तक मार्शल लॉ चाहे आपातकालीन नहीं दिखाएगा तब तक ले आपको मौलिक अधिकार को छीनने का अधिकार किसी के पास नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिए 14 में क्या कहता है? अनुच्छेद 14 में कहता है कि सबको विधि या कानून, विधि कानून सबको समान। ये नहीं है कि औरत के लिए कुछ अलग है, पुरुष के लिए कुछ अलग है। विधि कानून सबके लिए क्या है? समान, ठीक है। इसी में आप लोग का 2025 में एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन जानते हो क्या पूछा था? आपको हम बता दें। हमारा कानून, क्वेश्चन पूछा था कि हमारा, देखिए आपको 2025 का है, इसमें पूछा हमारा कानून किस आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करता है, ठीक है। हमारा कानून किस आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करता है? जाति, लिंग, धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो कानून है ना, किसी आधार पर भेदभाव नहीं करता है, सबको समान, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, नहीं जाति पर कर सकता है, नहीं धर्म पर कर सकता है, नहीं लिंग के आधार पर, ठीक है। मेरा कानून में सबके लिए समान दर्जा है। ये 2025 में पूछा था, जो आपकी पिछले मेगा छात्रवृत्ति का एग्जाम हुआ था, तो उसमें पूछा था कि हमारा कानून किस आधार पर लोगों के बीच भेदभाव कर सकता है? जाति, लिंग, धर्म, इनमें से कोई नहीं। बहुत सारा बच्चे धर्म पर मार कर आ गए थे। तो इनमें से कोई नहीं, हमारा कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इसी तरह विधि कानून, ठीक है ना, 15 का आता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? जाति, जन्म, लिंग, जाति, जन्म, लिंग, ठीक है। इसके आधार पर कोई इसमें आपको कोई जात के नाम पर नहीं मजाक करते, चाहे कोई चिढ़ा नहीं सकता है। कहीं भी जन्म ले सकते हैं तो आपको नागरिकता भारत में मिल सकता है, कहीं पर रह सकते हैं,
ठीक है ना। आपको जाने आने के सबके सुविधा है भारत में, आप उसमें यही दुरुपयोग करके नहीं जा सकते हैं उसमें आसानी से, ठीक है ना। अनुच्छेद 16 का कहता है पद, अनुच्छेद 16 क्या कहते हैं? पद। पद माने वैकेंसी, सबके लिए समान। जो वैकेंसी भर्ती आते हैं वो देखते हैं ना, उसमें सबके लिए क्या होता है? समान होते हैं। सबके लिए पद क्या है? उसमें कुछ होता है SC ST OBC, ठीक है। इसके लिए कुछ छूटें हैं, इसको कुछ छूट मिलता है क्योंकि इसको बराबरी पे लाने के लिए कुछ छूट मिलता है। इसको कुछ विशेष टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्यों मिलता है, क्या है, नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब 17 क्या कहता है, ठीक है ना। 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता। क्या कहता है? 17 कहता है अस्पृश्यता माने छुआछूत। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत। एक भारत में एक कैंसर बीमारी की तरफ फैला, ठीक है ना। किसके तरफ फैला? कैंसर बीमारी की तरफ फैला है। अस्पृश्यता माने छुआछूत। आप नीच जात क्या है, हम उच्च जात क्या है, आपके साथ हम बैठ नहीं सकते हैं, आपको छुआ खाना खा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 17 में इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। भारत में छुआछूत कि कब किस अनुच्छेद में समाप्त कर दिया गया था? तो 17 में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। क्या किया गया था? इसमें समाप्त कर दिया गया था। इसको सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर अपील दर्ज कर सकते हैं, उसके साथ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आपको कोई ऐसा कर रहा है तो, ठीक है ना। अब देखिए 18 क्या कहता है, ठीक है ना। 18 क्या कहता है? उपाधियां। उपाधियां माने उपाधियों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। उपाधियों को क्या किया? समाप्त कर दिया गया। अब देखिए उपाधियों समाप्त कर दिया। उपाधियों का मतलब जैसे कि आप उपाधि अंग्रेजों ने उस समय उपाधियां दिया करते थे। अब देखिए पहले तो अंग्रेजों का चाणक्य नीति आप लोग जानते हैं, फूट डालो राज करो। चाहे कोई उसको फेवर कर में काम करता था तो उसने क्या करते थे? कुछ उपाधियां दे देते थे। क्या करते थे? उपाधि। जैसे कैंसर ए हिंद की उपाधि, सर का उपाधि, नाइटहुड के उपाधि, ठीक है ना। बहुत लोग है, बहुत लोग उपाधि मिलने के बाद भारतीय पर अत्याचार करने लगते थे, ठीक है ना। अब बहुत लोग को उपाधि मिल जाता है तो थोड़ा फूल जाता है, अरे मेरे तो उपाधि अंग्रेजों ने दिया तो अत्याचार करेंगे। अब भारतीय पर क्या करते थे? दबदबा बना लेते थे। अब जैसे कैंसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी के मिले थे, उसमें प्रथम विश्व युद्ध में उसने कहा क्या था कि बहुत सारा भारतीय सेनाओं को उसमें ले जाकर भर्ती करा रहे थे। उसने कहा था अंग्रेजों को कि आप सैनिकों का अगर भेजा करेंगे, मेरे तरफ से लड़ेंगे तो हम आपको आजाद कर देंगे। बाकी रविंद्रनाथ टैगोर के भी मिला था, नाइटहुड की उपाधि मिला था। बाकी जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के हुआ, तो होने के बाद महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत लोग अपना उपाधियां क्या किया? लौटा दी। कहा कि हम उपाधि से जीने वाला नहीं है, हमको आजाद होना जरूरी है, हम आजादी के लिए लड़ेंगे, अपना देश के लिए लड़ेंगे, ठीक है ना। तो उस समय अनुच्छेद 18 में क्या कहता है? उपाधियों को क्या किया? समाप्त कर दिया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उपाधियों को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना।